आज हम जिस पर बात करेंगे वो कथा है शिव धनुष भंग की। शिव धनुष भंग की कथा सभी ने सुनी हुई है, परंतु वाल्मीकि रामायण में इस शिव धनुष भंग के तात्पर्य को समझाने के लिए ही कुछ दूसरी बातें जोड़ी गई हैं। ये दूसरी बातें जो प्रतीकात्मक हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनको समझकर शिव धनुष भंग के तात्पर्य को हम समझ सकेंगे। काल कांड का 66वां और 67वां सर्ग है। सीता की उत्पत्ति की कथा भी उसी में आई थी और धनुष भंग की कथा भी इन्हीं 2 चैप्टर्स में आई है। कथा में कहा गया है कि एक बार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के यज्ञ को देखने के लिए मिथिलापुरी में गए। वहां उन्होंने शिव धनुष को देखने की इच्छा प्रकट की। तदनुसार मोटे ताजे 5000 वीर उस मंजूषा को किसी तरह ठेल कर ले आए जिसमें वह धनुष रखा हुआ था और उस मंजूषा में 8 पहिए थे। राम ने राजा जनक और विश्वामित्र की आज्ञा लेकर उस धनुष को बीच से पकड़कर उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, परंतु उन्होंने जैसे ही उस धनुष को कान तक खींचा वह धनुष टूट गया। जनक प्रसन्न हुए और क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भी वीर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही उनकी अयोनिजा कन्या सीता का विवाह हो सकेगा। अनेक राजाओं ने सीता को प्राप्त करने के लिए शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न किया था, परंतु कोई भी राजा उस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हो सका था। ये एक कथा है शिव धनुष भंग की। इसके साथ में एक कथा उन्होंने और जोड़ी है। उस कथा में कहा है कि पूर्व काल में कुछ संकेत करने के लिए ही ये कथा है, अदरवाइज तो कोई वो यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, पर कोई बात गहरी छिपी हुई है, इसलिए ये छोटी सी कथा दी है उन्होंने। और कहा है कि पूर्व काल में दक्ष ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में दक्ष ने शिव को उनका भाग नहीं दिया था। इससे शिव क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके शिव ने धनुष को उठाकर देवताओं से कहा था कि मैं इस धनुष से तुम्हारे अंगों को काट दूंगा, परंतु देवों ने जब शिव को प्रसन्न कर लिया स्तुति से, तो शिव ने वह धनुष देवों को ही अर्पण कर दिया। उन देवों ने बाद में उस धनुष को निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात के पास धरोहर के रूप में रख दिया। जो धनुष जनक ने दिखाया है राम को और विश्वामित्र को, तो उस धनुष की ये पूर्व कथा उन्होंने यहाँ दी है कि ऐसा हुआ था पहले। अब मन तो सोचता ही है कि इस कथा के माध्यम से ऐसी क्या बात कही गई है, तो अब हम इसके एक एक बात को समझ लीजिए कि एक एक प्रतीक को समझने का प्रयास करेंगे, तभी कथा सही प्रकार से समझ में आ सकेगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। एक से पहले हम लेते हैं शिव धनुष को, कि शिव धनुष का तात्पर्य क्या है। पुराणों में 2 प्रकार के धनुषों की चर्चा हुई है। एक को उन्होंने कहा है शिव धनुष और एक को उन्होंने कहा है विष्णु धनुष। यहाँ पर जो प्रसंग है ये यहाँ पर शिव धनुष की बात की गई है। तो शिव धनुष का तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य शिव स्वरूप है। शिव मतलब आत्मा। प्रत्येक मनुष्य आत्म स्वरूप है, अर्थात शिव ही है, परंतु अपने शिवत्व को व्यक्ति भूल गया है और अपने शिवत्व को भूल जाने और शरीर को ही यही मैं हूं ऐसा समझने के कारण उसके भीतर देहाभिमान उत्पन्न हो गया है। देहाभिमान का अर्थ होता है अपने आप को शरीर समझना और शरीर समझने के कारण अपनी भूमिकाओं को, अपने पदों को, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अपने पदों को समझना कि मैं यही हूं,
इस प्रकार का अभिमान मनुष्य के भीतर पैदा हो जाता है और उसके साथ आसक्ति भी हो जाती है। तो सार में हम कहेंगे कि अभिमानी मन शिव धनुष कहलाता है, और इसके विपरीत दूसरा मन जो अभिमानी नहीं है, निरभिमानी मन, वो विष्णु धनुष कहलाता है। और निरभिमानी मन कब बनता है? जब मनुष्य अपने आप को आत्म स्वरूप समझकर अपने शरीर को एक उपकरण की भांति उपयोग में लाता है। तो पौराणिक साहित्य में ये दो प्रकार के धनुष आए हैं। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर, जानकर, अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर अपने शरीर का उपकरण की तरह उपयोग करता है, तब उसका मन निरभिमानी मन हो जाता है, और इस निरभिमानी मन को पौराणिक साहित्य में विष्णु धनुष कहा गया है। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अपने आप को शरीर समझकर अपने पदों से आसक्त हो जाता है और उसका मन अभिमान से युक्त हो जाता है, उसमें आसक्ति बना लेता है, तब उस अभिमानी मन को पौराणिक साहित्य में शिव धनुष कहा गया है। अब धनुष क्यों कहा गया है, ये भी एक प्रश्न बनता है। जो भौतिक धनुष होता है वो हम सबने देखा है। तो जैसे धनुष आधार होता है बाण को चलाने के लिए, जैसे धनुष के ऊपर बाण को रखकर लक्ष्य का संधान किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प का आधार मन ही होता है। तो जैसे धनुष होता है आधार बाण चलाने के लिए, उसी प्रकार से मन आधार होता है संकल्प रूपी बाण को चलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मन के लिए, अभिमानी मन के लिए शिव धनुष का प्रयोग किया है और निरभिमानी मन के लिए विष्णु धनुष का प्रयोग किया है। हो गया शिव धनुष का तात्पर्य। अब पिछली बार हमने बात की थी कि सीता जो भूमि से उत्पन्न हुई है, भूतल से प्रकट हुई है, तो सीता का तात्पर्य है हमारा शुद्ध पवित्र मन, हमारी प्योरिटी ऑफ थिंकिंग। शब्द कुछ भी कह ले हम, तो सीता है प्योरिटी ऑफ थिंकिंग। अब जब प्योरिटी ऑफ थिंकिंग हम चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध बने, पवित्र बने, तो शुद्ध और पवित्र वो कब बनेगा, कैसे बनेगा? जब ये धनुष को, शिव धनुष को कोई उठा लेगा अर्थात जहां वो रखा हुआ है वहां से बाहर निकाल देगा। जहाँ में कहा गया है कि शिव धनुष एक लोहे के संदूक में रखा है, तो इस लोहे के संदूक में से धनुष को बाहर निकालना है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो जो प्रतीक बनाया है वो ये कह रहा है कि यदि हमें शुद्ध पवित्र मन को प्राप्त करना है, तो इस शुद्ध पवित्रता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व में से अभिमान को उठाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में ये कहा गया है कि शुद्धता पवित्रता, मन की शुद्धता पवित्रता केवल तब प्राप्त होगी जब अपने व्यक्तित्व के भीतर से हम अभिमान को बाहर निकालकर फेंक देंगे। तो धनुष को उठाना अर्थात अभिमान को बाहर करना। इस बात को समझने के लिए, बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए कथा में 5 संकेत किए गए हैं। अब उन 5 संकेतों को हम एक एक करके लेते हैं और इससे की बात पूरी तरह समझ में आ जाए। पहला संकेत तो ये किया गया, उन्होंने कहा कि शिव धनुष लोहे से बनी हुई मंजूषा में विद्यमान है और उस मंजूषा में 8 पहिए लगे हुए हैं। मंजूषा को भारी है कि उस मंजूषा को 5000 वीर किसी प्रकार धक्का देकर ठेल कर ला रहे हैं। मंजूषा यानी संदूक, पेटी।
तो शिव धनुष लोहे की मंजूषा में रखा है उन्होंने। लोहे की मंजूषा में ही क्यों रखा है? रजत की, चांदी की मंजूषा में रख सकते थे। जनक इतने बड़े राजा हैं, तो वो जो मंजूषा है वो चांदी की हो सकती थी, वो सोने की हो सकती थी, पर उसमें ना रखकर उन्होंने कहा है कि शिव धनुष लोहे की मंजूषा में रखा है। तो क्या संकेत कर रही है ये बात? इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पुराणों में लोहा, रजत और स्वर्ण, इन 3 धातुओं का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। तो जो लोहा होता है वो समय के साथ और वातावरण के संपर्क में आने पर कलुषित हो जाता है, विकार युक्त हो जाता है लोहा, उसमें जंग लग जाता है। जो रजत है, चांदी है, वो भी वातावरण के संपर्क में आने पर काली हो जाती है। परंतु जो सोना है धातु, वो किसी भी के भी संपर्क में आने पर ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसकी चमक वो प्रदूषित नहीं होती। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि जो इस पेटी में धनुष रखा है वो लोहे की बनी हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि अभिमान, अभिमान कहाँ रखा है? लोहे की मंजूषा कौन सी मंजूषा है आध्यात्मिक स्तर पर? हमारा अशुद्ध व्यक्तित्व ही लोहे की मंजूषा है। हमारे अशुद्ध व्यक्तित्व के भीतर अशुद्ध मन रूपी शिव धनुष विद्यमान है। अभिमानी मन रूपी शिव धनुष कहाँ विद्यमान है? हमारे अशुद्ध व्यक्तित्व के भीतर। तो इसलिए इन्होंने प्रतीक रूप में कहा है कि शिव धनुष लोह मंजूषा में विद्यमान है। फिर और संकेत किए हैं कि कहीं आप कोई भी कल्पना ना कर लें, अपने मन से ना बना लें कुछ भी। आप सही सोचें, सही सोच हमारी बनी रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस मंजूषा में 8 पहिए लगे हुए हैं। तो ये 8 पहिए कौन से हैं? अष्टधा प्रकृति, भगवत गीता में हमने पढ़ा था कि हमारी प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व, प्रकृति इन 8 तत्वों से बनी है। तो इन्होंने मंजूषा में 8 पहिए जो कहा है, तो से ये कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य का व्यक्तित्व है, जो ये प्रकृति है, ये 8 पहियों वाली है, अर्थात ये 8 तत्वों से बनी हुई है। तो जो शिव धनुष इस व्यक्तित्व के भीतर रखा हुआ है, तो व्यक्तित्व भी समझें आप, कुछ और ना समझ लें, इसलिए इन्होंने इस बात को ऐड कर दिया है यहाँ पर कि लोह मंजूषा में 8 पहिए लगे हुए हैं। तो तात्पर्य ये है कि हमारा व्यक्तित्व जो अष्टधा है, जो 8 तत्वों से बना हुआ है, उस व्यक्तित्व में, उस अशुद्ध व्यक्तित्व में ही शिव धनुष अर्थात अभिमानी मन विद्यमान है। फिर एक संकेत उन्होंने और किया है और कहा है कि इस मंजूषा को 5000 वीर धक्का देकर किसी प्रकार बहुत कठिनता से ठेल कर ला रहे हैं। जब विश्वामित्र ने कहा कि राम को धनुष दिखाइए, तो जनक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वो मंजूषा लेकर आइए। तो वो मंजूषा जो लेकर आ रहे हैं उसको 5000 वीर ठेल कर ला रहे हैं। तो ये 5000 वीर क्यों कहा है? तो ये संकेत किया गया है कि जो ये व्यक्तित्व है हमारा, जो ये प्रकृति है, शरीर है, इसमें 5 प्राण विद्यमान हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं और इन 5 प्राणों के हजारों व्यापार हैं, हजारों प्रकार के इनके व्यापार हैं। तो उन्होंने संकेत देने के लिए केवल ये कह दिया है कि 5000 वीर इस मंजूषा को ठेल कर ला रहे हैं, अर्थात जो ये व्यक्तित्व है हमारा, इसको हमारे 5 प्राण और उनके बहुत सारे फंक्शंस चला रहे हैं। इसलिए जो लोह मंजूषा है वो हमारे अभिमानी व्यक्तित्व की, अशुद्ध व्यक्तित्व की प्रतीक है। इस अशुद्ध व्यक्तित्व में अभिमानी मन विद्यमान है। तो देखिए, एक धनुष को सही रूप में हम समझ सकें, उसको हम गलत अर्थ में ना समझें,
इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक प्रतीक तो ये ले लिया है कि धनुष लोह मंजूषा में विद्यमान है, उसमें 8 पहिए हैं और उसको 5000 वीर ठेल कर ला रहे हैं। अब दूसरा संकेत उन्होंने फिर किया है और वो लिए उन्होंने एक कथा दे दी है। पुराणों की कथा है ये कि दक्ष ने यज्ञ किया था और उसमें शिव को भाग नहीं दिया था। इससे शिव नाराज हो गए और धनुष को उठाकर देवों को मारने लगे, उनके अंग काटने लगे। तो क्यों यहाँ पर ये कथा दी है, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दक्ष यज्ञ का तात्पर्य क्या है? दक्ष यज्ञ का तात्पर्य है कुशलता प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ या कर्म। हम अपने कर्मों में कुशलता लाने के लिए जो कर्म करते हैं वह हमारा कर्म दक्ष यज्ञ कहलाता है। दक्ष का अर्थ होता है कुशलता, दक्षता। तो यदि हम अपने कर्मों में कुशलता लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई कर्म करना पड़ेगा, वो कर्म यज्ञ कहलाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि उस यज्ञ को देवता कर रहे हैं बहुत सारे। तो देवता का मतलब देवताओं से नहीं है जिनको हम कहते हैं कि धाता, विधाता, मित्र, वरुण, उन देवताओं से तात्पर्य नहीं है। मनुष्य शरीर में जो शक्तियां क्रियाशील हैं उन शक्तियों को ही यहाँ देवता कहा गया है। जब हम दक्षता प्राप्ति के लिए कुछ कर्म करेंगे तो उस कर्म को कैसे करेंगे? हमारे शरीर में जो देव रूपी शक्तियां विद्यमान हैं उनके द्वारा करेंगे। तो देवता हैं हमारे शरीर में विद्यमान विभिन्न प्रकार की शक्तियां। शिव, शिव का तात्पर्य है आत्मा। हम सब जानते ही हैं कि शिव आत्मा है। तो ये कह रहे हैं कि दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया। शिव को भाग ना देने का अर्थ है कि हम अपने कार्यों में कुशलता तो लाना चाहते हैं पर शिव को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। देखो, अगर कर्म में दक्षता लानी है तो बाहरी रूप से हम बहुत सारे काम करें पर अपने आप को याद रखें कि मैं कौन हूं। जब हम अपने आप को याद रखेंगे तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि भाई मैं तो हूं चैतन्य शक्ति आत्मा, इस शरीर का मालिक। मुझे अपने इस शरीर को अपने नियंत्रण में रखते हुए काम करना है। दक्षता तभी तो आएगी। पर यदि हम अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूं और हमने अपने आप को शरीर ही समझ लिया, तब हमारे कार्यों में दक्षता नहीं आ सकती। तो उसको इन्होंने कहा है कि दक्ष ने यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिया। शिव का भाग नहीं देना अर्थात अपने आप को भूल जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएंगे तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, तब क्या होगा? तब हम अहंकार से, अभिमान से युक्त हो जाएंगे। मैं ही हूं, सब मैं ही हूं, मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना श्रेष्ठ हूं, इस अहंकार से हम युक्त हो जाएंगे। तो जब हम अपने आप को भूलकर दक्षता प्राप्ति के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें अभिमान आ जाता है और अभिमान जब आ जाएगा तो दक्षता का यज्ञ सही नहीं हो पाएगा। तो अभिमान आ जाने को इन्होंने कहा है कि नाराज शिव ने अपने धनुष को उठा लिया, यानी अभिमान आ गया। अब चलिए अभिमान आ गया, ठीक है, पर आगे है कथा में कि शिव ने उस धनुष को देवों को अर्पण कर दिया। तो देवों को अर्पण क्यों कर दिया? तो देवता चूंकि हमारे शरीर की शक्तियां हैं तो ये संकेत कर रहे हैं कि केवल हम अपने स्वरूप को ही नहीं भूल गए, केवल हमने अभिमान को ही धारण नहीं कर लिया, हमारे शरीर में क्रियाशील जो इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि हैं, वे भी अहंकार से युक्त हो गई। केवल मन अहंकार से युक्त नहीं हुआ, हमारी सारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि भी अहंकार से ओतप्रोत हो गई। तो ये है कि शिव ने धनुष को देवों को अर्पण कर दिया। केवल हमारा मन ही अभिमान से युक्त नहीं हुआ, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, वे सब भी अभिमान से युक्त हो गई। फिर आगे और संकेत किया है, उन्होंने कहा है कि देवों ने उस धनुष को निमि के पुत्र देवरात को
दर्पण कर दिया धरोहर के रूप में रखने के लिए। कोई निमि है, निमि के पुत्र देवरात हैं, और उन देवरात के पास उन देवताओं ने उस धनुष को धरोहर के रूप में रख दिया। अब जो ये बात कही है ये जरा कठिन है, थोड़ी कठिन है समझने में, फिर भी मैं पहले संक्षेप में उसका तात्पर्य बता दूं फिर से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। निमि का अर्थ होता है निमेष उन्मेष। जो हमारी पलक है, ये हम पलक को नीचे गिराते हैं उठाते हैं, नीचे गिराते हैं उठाते हैं, तो गिराना उठाना निमेष उन्मेष कहलाता है। तो जो यहाँ पर कमी शब्द आया है, तो निमि का अर्थ है पलक का झपकना, बहुत सिंपल रूप। फिर ये इन्होंने कहा है कि निमि के पुत्र हैं देवरात, उनके पास धरोहर के रूप में रख दिया धनुष को। तो देवरात क्या है ये? तो देवरात का बहुत बहुत सिंपल अर्थ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पलक झपकता है, तो पलक झपकने के रूप में हमें पता चल जाता है कि जो आत्म शक्ति है, उस आत्म शक्ति के कारण ही ये शरीर क्रियाशील हुआ है। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूं मैं। अगर शरीर का कोई हिस्सा स्पंदन करे, और सबसे नाजुक हिस्सा है हमारा आंख का पलक झपकना, तो ये जो सबसे नाजुक हिस्सा है, जब ये पलक झपकती है तो इस झपकने से ये पता चल जाता है कि शरीर में जो आत्म शक्ति विद्यमान है, उस आत्म शक्ति की विद्यमानता के कारण ये शरीर अब क्रियाशील हो गया है। तो इसको उन्होंने संकेत रूप में बताया है कि निमि के पुत्र देवरात के पास धनुष को धरोहर के रूप में रखना। तो धनुष को क्यों धरोहर के रूप में रखने का तात्पर्य ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही ये देहाभिमान हमें धरोहर के रूप में मिल जाता है। अब एक प्रश्न उठता है ना कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको अभिमान क्यों आया, वो देहाभिमान क्यों आया उसके अंदर? तो वो कह रहे हैं कि ये देहाभिमान तो हमारे पास जब हम पैदा होते हैं तब ही ये हमारे अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो चैतन्य शक्ति है, जो इस शरीर को चलाने वाली, क्रियाशील बनाने वाली चैतन्य शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती है। तो उसके दिखाई ना देने से और शरीर के दिखाई देने से शरीर क्रियाशील हुआ, तो क्रियाशील शरीर को देखकर हम ये समझ लेते हैं कि ये शरीर ये आप चल रहा है, इस शरीर को चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति नहीं है। चूंकि वो हमें शक्ति दिखाई नहीं देती है और शरीर क्रियाशील दिखाई देता है, तो उस शरीर को क्रियाशील देखकर हम ये समझ नहीं पाते कि शरीर स्वयं क्रियाशील नहीं है। शरीर के भीतर एक चैतन्य शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति के कारण शरीर क्रियाशील हो रहा है। तो चूंकि पैदा होते ही शक्ति की विद्यमानता से ये शरीर क्रियाशील हो जाता है, और उस शक्ति को हम देख नहीं पाते हैं, केवल शरीर को देख पाते हैं, इसलिए मैं शरीर हूं ये अभिमान हमें पैदा होने के साथ ही मिल जाता है। इस तथ्य की बात को इन्होंने संकेत के रूप में कहा है कि निमि के पुत्र देवरात के पास धरोहर के रूप में धनुष को रख दिया गया। यानी हमें देहाभिमान कि मैं शरीर हूं, ये अभिमान हमें पैदा होने के साथ ही मिल गया है। ये तो शिव धनुष देहाभिमान है, मन के भीतर विद्यमान अभिमान है। इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस बात को प्रामाणिकता से समझने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस कथा को जोड़ा है कि शिव धनुष का अर्थ मन में विद्यमान ये संकल्प है कि मैं शरीर हूं। तो शरीर अभिमान, और शरीर अभिमान तो अपने पद का अभिमान, अपनी संपत्ति का अभिमान जो हमारे अंदर आ जाता है, उसको प्रामाणिकता देने के लिए यहाँ पर उन्होंने इस दक्ष कथा का समावेश किया है।
तो ये दूसरा संकेत है शिव धनुष की को प्रामाणिकता से समझने के लिए। अब तीसरा संकेत और किया है इन्होंने, 5 संकेत किए हैं, 2 संकेत तो ये हैं। अब तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत ये कथा में कहा गया है कि जनक ने सीता की प्राप्ति के लिए शिव धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की अनिवार्यता को घोषित किया था। तो तीसरा संकेत ये है कि पवित्रता, प्योरिटी ऑफ थिंकिंग तब ही प्राप्त हो सकती है जब जो व्यक्ति शिव धनुष को उठा ले। कहां से उठा ले? इस व्यक्तित्व से उठा ले, और उठाने का मतलब बाहर कर ले। तो तीसरा संकेत है शिव धनुष को उठाना, लोह की मंजूषा में विद्यमान शिव धनुष को उस मंजूषा से बाहर निकालना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, अर्थात अभिमान को व्यक्तित्व से बाहर करना और उसके अनुसार काम करना। प्रत्यंचा चढ़ाने का अर्थ है पहले हम जो ये अभिमान हमारे मन के अंदर आ गया है, इस अभिमान को हम दूर करें और अभिमान को दूर करके फिर तदनुसार हम अपने सारे कार्यों को करें। तो तदनुसार कार्य करना यह है प्रत्यंचा को चढ़ाना। और धनुष को मंजूषा से उठाना अर्थात अपने मन के अभिमान को बाहर निकाल देना। तो तीसरा संकेत है सीता की प्राप्ति के लिए ये अनिवार्य है। मन बुद्धि की पवित्रता यदि हम चाहते हैं तो छोटे मोटे तरीकों से, वे टेम्परेरी होंगे, बहुत हम करेंगे और फिर हम वहीं के वहीं घूमकर आ जाएंगे। अगर पवित्रता को स्थायी रूप से हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन के अभिमान को बाहर करना पड़ेगा। और अभिमान क्या है? अभिमान ये है कि मैं शरीर हूं, और शरीर हूं तो मैं मां हूं, मेरे पुत्र मेरा कहना माने, मैं बॉस हूं, मेरे सबॉर्डिनेट मेरा कहना माने, ये अभिमान है। ये तीसरा संकेत किया है इन्होंने। अब चौथा संकेत किया है। चौथा संकेत ये किया है, तो कथा में कहा उन्होंने कि शिव धनुष को उठाने के लिए बहुत से राजा आए, एक एक राजा आते रहे, शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करते रहे, पर किसी से भी शिव धनुष नहीं उठ सका। तो ये राजा कौन है जो आए? तो ये राजा, जैसे हम समझते हैं कि कोई किसी प्रदेश का राजा आया होगा, ऐसे राजा की बात यहाँ नहीं है। राजा का मतलब है कि मनुष्य व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। जैसे सेवा का भाव है हमारे भीतर परोपकार का भाव है, हमारे भीतर स्वीकार करने का भाव है सबको। तो वो ये संकेत, ये भी राजा हैं हमारे शरीर के। ये जो गुण हैं, ये हमारे गुण हमारे शरीर के भीतर रहने वाले राजा हैं। तो वो ये संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर सेवा का भाव कितना भी हो, सेवा भाव से आप अहंकार को नहीं मिटा सकते। आपके भीतर परोपकार का भाव हो, परोपकार के भाव से भी आप इस देहाभिमान को नहीं निकाल सकते। स्वीकार भाव हो, समर्पण भाव हो, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हमारे व्यक्तित्व के भीतर विद्यमान हैं, तो उन गुणों के द्वारा मन के भीतर विद्यमान अभिमान को बाहर नहीं निकाला जा सकता। अभिमान को यदि निकालना है तो उसके लिए राम को आना पड़ेगा। ये पांचवा संकेत है कि यदि देह अभिमान को बाहर निकालना है, अपने व्यक्तित्व से बाहर कर देना है, तो उसके लिए राम को आना पड़ेगा। राम कौन है? राम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात मैं चैतन्य शक्ति आत्मा का उपकरण है, मुझे अपने इस शरीर रूपी उपकरण का सही तरह से उपयोग करना है। मैं इस शरीर की मालिक हूं, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, अपने बुद्धि की मैं मास्टर हूं, मुझे इनको नियंत्रण में रखना है, इसे कंट्रोल में रखना है। जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को समझ लेता है और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को कंट्रोल में रखने लगता है, उसको कहते हैं हम
आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं राम। तो पांचवा संकेत उन्होंने किया है कि शिव धनुष को कौन, लोह मंजूषा में विद्यमान शिव धनुष को कौन उठाएगा? राम ही उठाएंगे। अर्थात हमें आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। जब हम आत्मज्ञान में स्थित होंगे तब ही हम शिव धनुष को, अपने अभिमान रूपी धनुष को अपने व्यक्तित्व से बाहर निकाल पाएंगे और प्योरिटी ऑफ थिंकिंग को, पवित्रता को, शुद्धता को, अपने विचारों की, भावों की, दृष्टिकोण की जो पवित्रता होती है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो राम ही सीता को प्राप्त कर पाएंगे। क्यों प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि आत्मज्ञान में स्थित होकर ही पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। तो सीता पहले उत्पन्न हुई, धरती से उत्पन्न हुई, अर्थात ये शरीर हमारा धरती है, और इस धरती में जब हम ज्ञान रूपी हल चलाएंगे तो एक सीता बाहर निकलेगी, पवित्रता बाहर निकलेगी। उस पवित्रता से विवाह कौन करेगा? उसके साथ कौन जुड़ेगा? हमारा निरभिमानी मन ही उससे जुड़ेगा। जब दोनों जुड़ जाएंगे तब आगे के बहुत सारे काम होंगे जिनका कि रामायण में वर्णन किया गया है। तो धनुष भंग की कथा को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि धनुष भंग का अर्थ है अपने भीतर से, अपने मन के भीतर से अहंकार को निकालकर बाहर। अहंकार को निकालने के लिए हमें आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम बार बार जब से राम का जन्म हुआ है तब से लगातार करते आ रहे हैं। शिव धनुष के तात्पर्य को इन्होंने बताया है, और शिव धनुष के तात्पर्य को प्रामाणिकता देने के लिए कि इसका अर्थ अभिमान ही है, उन्होंने 5 संकेत कर दिए। लोह मंजूषा में रखा है उसको, वो संकेत किया है। वहां पर उसके 8 पहिए बताए हैं मंजूषा के, उसको 5000 वीर ठेल धक्का देकर ला रहे हैं। फिर धनुष यज्ञ के, दक्ष यज्ञ के द्वारा बताया है। फिर उसको बहुत सारे राजा आए, कोई नहीं उठा सका, इसके द्वारा बताया है। और फिर अंत में बताया है कि राम ने ही उसको उठाया और उसको तोड़ दिया। यानी कि तोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि कोई धनुष है उसको 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि अब राम आत्मज्ञान में जब हम आ जाते हैं तो हमारे भीतर कोई अहंकार नहीं रहता, अहंकार के टुकड़े हो जाते हैं।